ओम शांति। 25 जुलाई 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो। सदा एक ही फिक्र में रहो। कौन सी? कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। हमें अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है और अपने को राज तिलक देना है। सदा इसी एक फिक्र में रहो। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। जितना पढ़ेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे, उतनी ही बड़ी राजाई में जाएंगे। तो पढ़ाई से राजाई लेनी है, राज तिलक लेना है। कहते भी है ना, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब और खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब। तो अगर नवाब बनना है, राजाई लेनी है, तो पढ़ना लिखना तो पड़ेगा ना। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है और दिल शिकस्त नहीं होना है? क्यों? उत्तर है, सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। सदा हमें यही उल्लास लगा रहे कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ में हमें लग जाना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है। कभी भी हमें अपने आप को कमजोर नहीं होने देना है, दिल शिकस्त नहीं होने देना है। क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। ये पढ़ाई कोई मुश्किल पढ़ाई नहीं है, बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इसकी कोई फीस भी नहीं है, कोई फीस नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये पढ़ाई है। घर में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। बस क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। आज की मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अपना पुरुषार्थ स्वयं करना है। अपने ऊपर अटेंशन रखनी है। अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन देनी है कि क्या मेरा पुरुषार्थ ऐसा है कि मैं लक्ष्मी नारायण बन पाऊं। इस चीज पर अटेंशन रखनी है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान की अच्छी रीति धारणा कर, जो ज्ञान बाबा हमको सुना रहे हैं उसको हमें अच्छी रीति ग्रहण करना है, अच्छी रीति अपने अंदर धारण करना है और सदा हर्षित रहना है, सदा खुश रहना है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। ज्ञान क्या है? ज्ञान तलवार है और इस ज्ञान तलवार में हमें धार लगानी है। हमारे पास तलवार है, बहुत बड़ी, बहुत भारी, बहुत अच्छी तलवार है, लेकिन अगर उसमें धार नहीं है तो हम दुश्मन को मार पाएंगे? नहीं मार सकते। तो क्या करना है उसके लिए? हमें उसमें याद का जौहर भरना है। ये ज्ञान तलवार है तो यहां क्या करना है? यहां याद का जौहर भरना है। स्थूल तलवार में जैसे धार लगानी पड़ती है, अगर धार नहीं है तो दुश्मन खत्म नहीं होगा। इसी तरह जो ज्ञान तलवार है, इससे भी दुश्मन खत्म नहीं होगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें याद का जौहर भरना पड़ेगा। तो ज्ञान और योग दोनों ही जरूरी है। ज्ञान है, योग नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है, और ज्ञान के बिना तो योग लग नहीं सकता। तो ज्ञान के साथ साथ याद भी अवश्य चाहिए। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख, कभी भी गंदे बाइस्कोप, सिनेमा ना पाप की मां। सिनेमा क्या है? पाप की मां है। तो कभी भी हमें सिनेमा या बाइस्कोप आदि नहीं देखना है, नहीं तो क्या होगा? आंखें धोखा दे देंगी, फिर वैसे ही ख्यालात चलेंगे गंदे गंदे। तो अपने संकल्पों को ऐसे किसी भी सिनेमा, बाइस्कोप आदि को देख करके गंदे नहीं करना है। याद से बंधन काटने हैं। अपने बंधनों को याद से काटना है। आज वरदान दिया है बाबा ने, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले
मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं, जो मास्टर सर्वशक्तिवान है, नॉलेजफुल हैं, वे कभी किसी भी कमजोरी व समस्याओं के वशीभूत नहीं होती हैं। वो ना तो किसी कमजोरी में फंसेंगी, ना ही कभी किसी समस्या के वशीभूत होंगी। कौन सी आत्माएं? जो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं हैं, क्योंकि वे अमृत वेले से ही जो भी देखते, सुनते, सोचते या कर्म करते हैं, वो अमृत वेले से ही जो भी देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं या कर्म करते हैं, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए, लौकिक व्यवहार कैसे करेंगे कि जैसे निमित्त हैं, निमित्त मात्र लौकिक व्यवहार में आएंगे, तो लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे। क्या करें? लौकिक कार्य करें, लेकिन कैसे? निमित्त मात्र। और सदा स्मृति में क्या रहे कि किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुणी वाइब्रेशन में भी सदा कमल पुष्प समान रहेंगे। जैसे कमल का पुष्प होता है, कहां रहता है? कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहते भी सबसे न्यारा और सबका प्यारा होता है। तो ऐसे ही हमें भी तमोगुणी वातावरण में रहते, तमोगुणी वाइब्रेशन में भी रहते हुए सदा कमल पुष्प के समान रहना है। लौकिक कीचड़ में रहते उससे न्यारा होकर के रहना है। स्लोगन है, सर्व को संतुष्ट करो। सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। जब हम सभी को संतुष्ट करते हुए चलेंगे तो हमारे पुरुषार्थ में आपे ही हाई जंप आएगा, खुद ही हम उड़ने लगेंगे पुरुषार्थ में। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते, सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अगर हमें अपनी संकल्पों की शक्ति को जमा करना है तो क्या करना होगा? सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास पक्का करना होगा, अभ्यास डालना होगा। अगर संकल्पों में क्यों, क्या, कैसे, ऐसे कैसे हुआ, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसी व्यर्थ की रचना रच ले, ऐसी क्यों लगा दी, व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगा दी, व्यर्थ संकल्पों की रचना रच ले, तो फिर उस रचना की पालना भी करनी पड़ेगी। तो उस रचना की पालना करने में फिर हमारे समय, संकल्प, एनर्जी, उसमें कितना खर्च होंगे। तो व्यर्थ संकल्पों को जमा ही नहीं करना। व्यर्थ संकल्प जमा करेंगे तो उसकी पालना में फिर हमारे संकल्प, समय, एनर्जी सब वेस्ट जाएंगे। इसीलिए अब इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। अब इस व्यर्थ रचना को जन्म देना बंद करना होगा, तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। तब हम इस बेहद की सेवा में स्वयं को निमित्त बना सकेंगे। अच्छा, ये थे आज की बाबा की मुरली से मुख्य पॉइंट। ओम शांति।